यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ स्थल में की कैबिनेट मीटिंग। अखिलेश ने योगी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश बोले, कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में राजनीतिक फैसले लेना ठीक नहीं। महज कुछ ही मिनटों में नीतीश कुमार ने ले लिया यू टर्न। मणिपुर में एनडीए को समर्थन देती रहेगी जेडीयू। क्या आंतरिक फूट का सामना कर रहे नीतीश? क्या नीतीश पर है कोई दबाव या दूसरी रणनीति का है ये हिस्सा? अयोध्या के महंत राजू दास का जमकर विरोध कर रहे सपाई। लगातार दूसरे दिन भी यूपी के कई जिलों में महंत राजू दास का हो रहा कड़ा विरोध। सपाइयों ने राजू दास के फूंके पुतले, फोटो पर मारे जूते। सपाइयों ने लगाया नारा, राजू दास की दबाई, जूता चप्पल और पिटाई। सपा सांसद प्रिया सरोज ने राजू दास को जेल न भेजने पर उठाए सवाल। वहीं सपा नेता रविदास मेहरोत्रा बोले, राजू दास को करनी है राजनीति तो ज्वाइन कर लें पार्टी। दिल्ली चुनाव में अब पंजाबियों के मुद्दे पर जमकर घिरी बीजेपी। केजरीवाल ने बीजेपी पर पंजाबियों का अपमान करने का लगा दिया गंभीर आरोप। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, हजारों बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर बीजेपी को नहीं होती दिक्कत, पंजाबियों को बता रहे देश के लिए खतरा। सीएम ने गृह मंत्री से माफी मांगने की कर डाली मांग। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। अगले आदेश तक सर्वे पर जारी रहेगी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एक्टर सैफ अली खान के इतनी जल्दी स्वस्थ होने पर उठ रहे सवाल। खुद सरकार के ही एक बड़े नेता ने उठाए सवाल। वहीं अब विपक्ष ने भी सैफ के जल्द फिट होने पर जताई हैरानी। महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, अफवाह ने ले ली लोगों की जान। ट्रेन से कूदे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आए, मच गया हाहाकार, मच गई हाय तौबा। बुधवार को प्रयागराज में महाकुंभ स्थल पर सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान प्रदेश के विकास कार्यों से जुड़े कई फैसले लिए गए। यूपी के 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनाने के साथ ही प्रयाग चित्रकूट को विकसित करने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही हाथरस कासगंज में सरकारी और निजी हाथों के जरिए मेडिकल कॉलेज को संचालित करने का भी फैसला लिया गया। दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंभ स्थल पर कैबिनेट मीटिंग पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। इस कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट के 54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी भी लगाई। बुधवार शाम खबर आई थी कि मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। फिर कुछ ही देर में खबर आई कि जेडीयू ने मणिपुर के जेडीयू अध्यक्ष के बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त कर दिया। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मणिपुर में भाजपा सरकार को हम समर्थन देते रहेंगे। इससे पहले के बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल को पार्टी का समर्थन वापस लेने की जानकारी दी थी, जिसके बाद नीतीश ने यू टर्न ले लिया। हाल ही में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को लेकर सोशल मीडिया पर बेहद भद्दी टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में लगातार दूसरे दिन सपाई आक्रामक रहे। लखनऊ से लेकर देवरिया मिर्जापुर तक सपाइयों ने राजू दास के पुतले फूंके और जमकर नारेबाजी भी की। सपाइयों ने राजू दास की तस्वीरों को जूतों से कुचला और नारेबाजी की। इस मामले में लगातार विपक्ष के नेता भी बयान दे रहे हैं। पूर्व मंत्री और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि संत महात्मा किसी के खिलाफ गलत बयान नहीं करते। अगर राजू दास को राजनीति करनी है तो पार्टी ज्वाइन करें। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पद्म भूषण से सम्मानित शख्स के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले को जेल होनी चाहिए। असभ्य और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल महंत कभी नहीं कर सकता। इस मामले में सपा की मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या ये बाबा हैं? इतनी घटिया भाषा का प्रयोग करने वाला बाबा कैसे हो सकता है? अभी तक ये जेल क्यों नहीं गया? 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले अब बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में हजारों पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्या इनका गणतंत्र दिवस पर कुछ बड़ा करने का प्लान है? वहीं इस मामले में केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली को पंजाबियों ने संवारा है। केजरीवाल ने बीजेपी को पंजाबियों से माफी मांगने को भी कहा। वहीं पंजाब सीएम मान ने कहा कि दिल्ली में हजारों की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस रहे हैं, उन पर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने गृह मंत्री से माफी मांगने की अपील करते हुए कहा कि आप ना देश को सुरक्षित रख पा रहे हो, ना ही दिल्ली को, इसलिए गृह मंत्री माफी मांगे। 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। इसके लिए हाईकोर्ट ने कमिश्नर को नियुक्त करने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब 16 जनवरी 2025 को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अपनी इस रोक को बरकरार रखा। कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल विशेष अधिनियम और 2 अन्य मुद्दे कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं सर्वे के खिलाफ एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में सुनवाई करेगा। हाल ही में मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ था। महज 5 दिन में सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए थे। वे कार से खुद उतरकर पैदल चलकर घर पहुंचे थे। इस पर अब
कई नेता सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने लिखा कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला और यह सब 16 जनवरी की बात है। 21 जनवरी को अस्पताल से निकलते ही इतना फिट, सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। तो वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि चाकू कितना भी अंदर घुसा हो, आदमी जिंदा है, अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है, ये हमारे डॉक्टरों ने चमत्कार किया। वहीं दूसरी ओर सैफ ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अब ऑटो चालक से मुलाकात की, जो घायल सैफ को अस्पताल तक लेकर गया था। सैफ ने उन्हें शुक्रिया कहा। वहीं हमले के 6 दिन बाद पुलिस ने सैफ अली खान के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया। जाहिर है कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार शाम करीब 5 बजे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ के पाचोरा स्टेशन के पास मुंबई की ओर जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैल गई। इसी दौरान चैन पुलिंग से ट्रेन रुक गई और घबराहट में कई यात्री ट्रेन से कूद गए और पीछे से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इसी दौरान कई यात्रियों की मौत हो गई। देर शाम तक की जानकारी के अनुसार करीब 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल जहां ये पूरा हादसा हुआ वो एक मोड़ वाली जगह थी, जिस कारण ट्रेन से कूद रहे यात्रियों को दूसरी ट्रेन का अंदाजा नहीं लगा। दूसरी ओर से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस दिल्ली की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच के अंदर ब्रेक बाइंडिंग होने के चलते पहिए से धुआं निकलने लगा था। इसी दौरान आग की अफवाह फैल गई और आनन फानन में चैन पुलिंग की गई, जिससे यात्री कूद गए, जिससे कई लोगों की जान चली गई।